बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। ए खासाए खासाने रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आप प्रोग्राम आए आपके साथ जो लेकर आया हूँ उसका नाम है आपके सामने। नाज़रीन, इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो अश्कबार है, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, अब कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। OIC और आलम इस्लाम के तमाम इस्लामी ममालिक के हुक्मरान सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम ले रहे हैं। अभी तक किसी ने कोई अमली इक़दाम ऐसा नहीं उठाया कि जिसकी वजह से जो है इसराइल जंग बंदी पर राज़ी हो जाए। जंग बंदी नहीं तो वोट भी नहीं मिलेगा। वाइट हाउस पर बाइडेन के खिलाफ बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, जो अमेरिका की तारीख के अंदर एक बड़ा इज्तिमा कहा जा सकता है। यह है उन क़ुव्वतों के काम जो क़ुव्वतें मुसलमानों पे एक तरफ हमलावर हैं, दूसरी तरफ वो अपनी हुकूमत को भी मजबूर कर रही है उनकी अवाम। सारा खेल चंद हुक्मरानों का है। अवाम चाहे वो अमेरिका की हो, अवाम चाहे इसराइल की हो, क्योंकि इसराइल के अंदर भी वज़ीर आज़म इसराइल नेतन्याहू के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई है और उसने भी कत्ल आम को नापसंद करते हुए उनसे मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। अमेरिका में वाइट हाउस पर फ़लस्तीनियों के हक़ में जो बड़ा इज्तिमा हुआ है, ये भी इस बात की अक्कासी है कि यकीनन सही मानों में वो लोग जो लोग इंसानियत पसंद है, वो चाहे किसी का भी खून गिर रहा हो वो उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन हमारी OIC खामोश तमाशाई बनी हुई है, हमारे हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं, ईंट का जवाब पत्थर से भी नहीं दे पा रहे। नाज़रीन, हज़ारों इसराइली नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज, मुजाहरे और वज़ीर आज़म से मुतालबा, ये एक तरफ ये सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ हम आलम इस्लाम के तमाम इस्लामी ममालिक के अवाम, उसमें ख़ास तौर से इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर एक दिन पहले एक बहुत बड़ा मिलियन नहीं ट्रिलियन मार्च कह सकते हैं इज्तिमा हुआ, जिसमें मुतालबा किया गया अपने OIC से भी और इसराइल से भी और तमाम अपने UNO से भी कि भाई फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसको बंद किया जाए। इसके साथ साथ मलेशिया में भी बहुत ज़्यादा अवाम जो है पुरजोश है इस मामले में कि इसराइल को सबक सिखाया जाए। नाज़रीन, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, ओस्लो में भी इज्तिमात हुए हैं फ़लस्तीनी शहीदों के हक़ के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर। गज़ा में इसराइली फ़ौज हमास पर चढ़ाई जारी रखे हुई है और यहाँ तक जनाब पनाह गज़ीरों कैंप के ऊपर भी जो है वो हमले किए जा रहे हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी हम पैसेज दे रहे हैं, ईस्ट गज़ा से आप रास्ता लेके बाहर निकल जाएं, गज़ा खाली करें, लेकिन जब काफिले बाहर निकलते हैं तो उन पर बमबारी कर दी जाती है। नाज़रीन, ये सारे जुल्म के पहाड़ 2 अरब मुसलमान सरापा एहतजाज हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला जारी है, क्योंकि मुसलमान तो सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हुक्मरान मुसलमान ममालिक के वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं। उसमें चाहे ईरान हो, चाहे उसमें तुर्की हो, और सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। पाकिस्तान तो बिल्कुल खामोश है और दूसरे इस्लामी ममालिक, सऊदी अरब का तो नाम ही नहीं है उसके अंदर कि वो एहतजाज करे फ़लस्तीनियों के ऊपर, और दूसरे तमाम इस्लामी ममालिक सिवाय यमन के कि उसने बाकायदा जहाद का ऐलान कर दिया। किसी इस्लामी ममालिक ने इसके ऊपर लब कुशाई नहीं की। और इसके साथ साथ जितनी भी बड़ी बड़ी मजहबी जमातें हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे वो कहीं और हैं, वो भी वो किरदार अदा नहीं कर पा रही। ख़ास तौर से मैं पाकिस्तान की जमातों को जो है कह रहा हूँ कि वो अपनी हुकूमतों को मजबूर करें कि जनाब आप क्या कर रहे हैं,
हमारे मुसलमान बहन भाई उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है, आप क्यों खामोश हैं? एक तरफ कहा जाता है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मुसलमान आपस में तो एक हैं, शीर शिकर है, लेकिन उनकी हुकूमतें जो हैं वो कोई किरदार अदा नहीं कर रही। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जुल्म के पहाड़ नहीं, जुल्म के यानी दरिया बहा दिए गए हैं, खून के दरिया बहा दिए गए हैं। नाज़रीन, हम सरापा एहतजाज होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब इसका हल क्या है? इसका सिर्फ एक हल है कि इसराइल के ऊपर उसी तरह से जवाबी हमला किया जाए जिस तरह से इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर किया है। और ये अब लाजिम हो गया है। अवाम तो इस हक में है, लेकिन हुक्मरान इस हक में क्यों नहीं है? इसकी क्या वजह है? इसके ऊपर अवाम को भी गौर करना होगा। और मैं ख़ास तौर से अवाम से और उन मजहबी जमातों से जो सरापा एहतजाज बनी हुई है कि अपनी अपनी हुकूमतों के गिर्द घेरा तंग करें, पार्लियामेंट हाउस पर जाकर बैठ जाएं, धरना दें। अब धरना देने का वक्त है। और ख़ास तौर से मुस्लिम उम्मा को अपनी हुकूमतों के खिलाफ अब धरना देने का वक्त है कि हम उस वक़्त तक नहीं उठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे जब तक इसराइल जंग बंदी नहीं कर देगा, या आप इसराइल के ऊपर अटैक नहीं करके उसको नेस्त नाबूद नहीं करेंगे। ये हमारा अब मौक़िफ़ होना चाहिए। उसके बगैर हम अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों का खून, नाहक खून जो किया जा रहा है, वो नहीं रोक सकते। उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से शहीद किया जा रहा है, गाजर मूलियों की तरह से अस्पतालों पर, शफाखानों पर, जनाब स्कूलों पर, और यहाँ तक कि वो कैंप जो पनाह गुज़री कैंप बनाए गए हैं उन पर भी इसराइल हमला कर रहा है। और अब तो इसराइल ने बाकायदा एटम बम गिराने की धमकी दी है। हमारी हुकूमत, हमारा पाकिस्तान जो एक नजरिया लेके बना था, वो कब इसके खिलाफ खड़ा होगा? मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं अपने केयर टेकर वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ, और मजहबी तमाम स्कॉलरों से गुजारिश करता हूँ कि जनाब वो हुकूमत को मजबूर करें कि अब इसके खिलाफ हम पाकिस्तानियों को ऐलान जहाद करना होगा। ख़ास तौर से जो हमारी मजहबी तंजीमें हैं उनको भी ऐलान जहाद करना चाहिए, उन्हें भी फतवे जारी करने चाहिए। जब यमन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते फतवा जारी? हम ऐलान जहाद क्यों नहीं कर सकते? इससे बड़ी और इमरजेंसी क्या होगी कि आक़ाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन के चाहने वाले उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शीरख्वार बच्चों को, नौ निहालों को, माओ और बहनों और बेटियों को शहीद किया जा रहा है, और हम खामोश तमाशाई बने हुए। कब वक्त जहाद आएगा? ये हमारा इस्लाम का छठा अरकान है, इस पर हम कब अमल पैरा होंगे? अब हम कब हालत जहाद में आएंगे? ये हमारे उलमा इकराम को हमें बताना चाहिए कि कब हमारे पास जहाद फर्ज हो चुका है, हम क्यों खामोश तमाशाई बने हुए। एक नबी के चाहने वाले, एक अल्लाह के मानने वाले, एक किताब के फॉलोअर्स क्यों खामोश हैं जब उनके भाइयों को शहीद किया जा रहा है? नाज़रीन, खुदारा और आवाम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अब वो रुक करें अपने हुक्मरानों के ऐवानों का, उनका रास्ता बंद करें जब तक कि फ़लस्तीन के अंदर अमन कायम नहीं हो जाता। पाकिस्तान को इस पर सबसे पहले अमल करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान जो बना है वो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना है, मुस्लिम कौम और गैर मुस्लिम कौम। तो हमें इस पर फौरी तौर पर अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दूसरे भी यूट्यूबर हजरात हैं वो भी इस पर खुलकर बात करेंगे और आवाम को मजबूर करेंगे। और जो लोग मेरा ये मैसेज देख रहे हैं, जो पैगाम देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा इसको शेयर करें, ताकि मुस्लिम उम्मत के साथ साथ मुस्लिम हुक्मरान भी जो है उजागर हो जाए, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचे। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद और फ़लस्तीन के मुजाहिद जिंदाबाद, जिन्होंने तहिया कर लिया है कि हम कुछ भी हो जाएगा अपनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे।